बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप जानना चाहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो संसद वैसी ही चलेगी जैसे मोदी राज में चलती रही, गोदी मीडिया वैसे ही गोदी मीडिया बना रहेगा जैसे मोदी राज में बना रहा, और कोर्ट में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर वही सब चलता रहेगा जिसके आरोप मोदी राज में लगते रहें, तो आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। संवैधानिक और सांस्थानिक पतन की बात करने वाली कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन प्रथाओं पर रोक लगाने, संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का ठोस वादा किया है। जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम की विदाई, जजों के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग बनाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रभाग बनाए जाएंगे, एक संवैधानिक न्यायालय का होगा और एक अपील न्यायालय। यह बहुत बड़ा वादा कांग्रेस ने किया है न्यायिक बदलाव को लेकर। यह भी कि न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन सभी मामलों में यह घोषणा पत्र अतीत और वर्तमान के कई राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों से काफी अलग है, साहसिक भी। घोषणा पत्र गारंटी जैसे आसानी से समझ आने वाले वादों के अलावा संवैधानिक महत्व की समस्याओं पर बहस की चुनौती देता है। आगे क्या होगा, इसका समाधान क्या है, वरना सारी बहस इसी पर खत्म हो जाया करती थी कि कांग्रेस ने अपने समय में यही किया, आएगी तो वही करेगी, और बीजेपी ने अपने 10 साल में वही किया। अब आगे कैसे होगा, क्या होगा, इसका खाका कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दे दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें मिलेंगी जो आपको एक मतदाता से पहले एक मजबूत नागरिक होने की गारंटी दे रही हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक ऐसे भारत का वादा किया गया है जहां संसद के दोनों सदन साल में 100 दिन अनिवार्य रूप से चलेंगे और जिसका अध्यक्ष निष्पक्ष होगा। उसे अपने राजनीतिक दल से संबंध तोड़ने होंगे। जिस तरह से संसद में 100 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए, महुआ मोइत्रा की सदस्यता ध्वनि मत से रद्द कर दी गई, पूरे देश ने देखा और कुछ नहीं हुआ। इस चुनाव में भुला दिए गए इन सभी मुद्दों को कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया है। कहा है अध्यक्ष अब निष्पक्ष होगा। कांग्रेस को अगर सत्ता मिली तो इस घोषणा पत्र के अनुसार उसके भारत की संसद में सप्ताह में एक दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से एजेंडे पर चर्चा होगी। यह तय कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संसदीय सुधार हो सकता है। 10 साल में एक भी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो यह काम अपने समय में कर सकते थे। दुनिया भर की संसद में यह व्यवस्था है। ब्रिटेन की संसद में तो एक दिन प्रधानमंत्री के जवाब भी तय होते हैं, जिसमें सारे सदस्य प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं और सदन में प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होता है। आप अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे कि मोदी के 10 साल में विपक्ष ने चर्चा के लिए कितनी नोटिस दी और उन्हें स्वीकार कर चर्चा कराने की दर क्या है, तो आपको संसदीय संस्थाओं के पतन का चेहरा अपने आप दिख जाएगा। कांग्रेस ने एक चुनाव की व्यवस्था को नकार दिया है और कहा है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, मगर वीवीपैट की सभी पर्चियां गिनी जाएंगी। इसके अलावा चुनाव आयोग से लेकर सूचना आयोग और सीएजी जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता को भी मजबूत करने का वादा किया गया है। योजना आयोग को खत्म कर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग बनाया। कांग्रेस ने कहा है योजना आयोग फिर से बहाल किया जाएगा। क्या बीजेपी कांग्रेस के इन प्रस्तावों और सुझावों पर बहस करेगी और मीडिया इसके जरिए इसके पीछे के कारणों को इस चुनाव में देश को याद दिलाएगा? कांग्रेस के न्याय पत्र का यह पेज नंबर 22 है,
जिस पर संवैधानिक न्याय को लेकर 18 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस ने भरोसा दिया है कि अब वह सब नहीं चलेगा जो पिछली सरकार के समय चलता आ रहा था। कांग्रेस ने भय से मुक्ति का वादा किया है। यह सब उस दिन पेश हो रहा है और वादा किया जा रहा है जब शहर में बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से चैनल को बताया भी नहीं गया और इसके बाद तमाम यूट्यूबर इस आशंका में जीने लगे कि उनका चैनल भी कहीं बंद तो नहीं कर दिया जाएगा, उनके ऊपर भी बैन की तलवार लटकने लगी है। कांग्रेस ने वादा किया है कि मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है। लिखा है कि कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है। कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और उन प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हैं और जो निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। 2019 में यह शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं की सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है, यह लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। यह चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। राहुल गांधी लगातार अपनी यात्राओं के दौरान संवैधानिक संस्थाओं के पतन का सवाल उठाते रहे हैं। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इन संस्थाओं को फिर से तटस्थ और स्वायत्त बनाने का लंबा चौड़ा सुझाव पेश कर दिया है। कांग्रेस पिछले 10 साल के दौरान पैदा हुए और प्रभावशाली हुए कई प्रकार के भयों से मुक्ति का वादा किया है। ऐसा घोषणा पत्र कहां होता है जिसमें कोई पार्टी निजता के अधिकार से लेकर इंटरनेट के निलंबन पर अपनी राय रख रही हो और मानहानि कानून के बदलने की बात कर रही हो, आपकी प्राइवेसी की गारंटी दे रही हो। संवैधानिक न्याय के खंड में यह भी लिखा है कि कांग्रेस निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने और निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती है। कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है। एक राजनीतिक दल संगठन बनाने के अधिकार का वादा क्यों कर रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस वादा करती है कि भोजन और पहनावे, प्यार और शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इस चुनाव के दौरान दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस को सत्ता मिले ना मिले, मगर उसका घोषणा पत्र बता रहा है कि उसने इन चिंताओं को दस्तावेज का रूप दे दिया है और उसे दूर करने पर काफी गंभीरता से सोचा और विचार किया है। 16 सदस्यों की कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम ने कहा कि 2019 में ही हमने चेतावनी दी थी कि भारत निरंकुशवाद, ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। अभी से ही कई जानकार लोकतंत्र की जगह इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी निरंकुशवाद का इस्तेमाल करने लगे हैं।